हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी आपके सामने लेके आए हैं। क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर सेकंड। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। उसका आज लास्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। हम बात करेंगे चैप्टर 2 के पार्ट 8 में। और बाकी 7 पार्ट मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्राणु जनन एंड अंडाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमें यूपी बोर्ड में इन दोनों में अंतर के विवरण करने के लिए आ जाता है, जो हमें काफ़ी अच्छे नंबर गेन कराता है, जो हमें याद होना भी अनिवार्य है, क्योंकि इससे हमारे अच्छे खासे नंबर बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एवं ओगोनेसिस। फर्स्ट पॉइंट, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन की क्रिया में शुक्राणु का निर्माण होता है, लेकिन अंडाणु जनन की क्रिया में अंडाणुओं का निर्माण होता है। इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, इसमें अंडाणुओं का। अब हम बात करते हैं शुक्राणु जनन की क्रिया को टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन प्रेरित करता है। मतलब जो शुक्राणु होते हैं इनको प्रेरित टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन होता है वो उनको प्रेरित करता है, लेकिन अंडाणु जनन की क्रिया को एस्टोन नामक हार्मोन्स प्रेरित करता है। ये मेल फीमेल के अंदर एक हार्मोन्स होता है, जो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर एस्टोन नामक हार्मोन्स देखने को मिलेगा। थर्ड, शुक्राणु जनन की क्रिया पुरुष के टेस्टिस में होती है। मतलब जो स्पर्म होते हैं उनकी जो क्रिया होती है टेस्टिस विषण, उन्हें हम विषण बोलते हैं, उनके अंदर होती है। और अंडाणु जनन की क्रिया स्त्री के अंडाशय में होती है। हम इन्हें अंडाशय में देखेंगे। अब हम बात करते हैं शुक्राणु जनन से एक स्पर्मेटोगोनेसिस से 4 स्पर्म बनते हैं। मतलब एक स्पर्म से 4 स्पर्मेटोजेनेसिस बनते हैं। और अंडाणु जनन में ओगोनेसिस मतलब अंडाणु जनन एक ओव्यूम बनता है। इससे हमें सिर्फ एक ही ओव्यूम बनते दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे 6 पॉइंट पे। शुक्राणु जनन में पोलर बॉडीज का निर्माण नहीं होता है, लेकिन अंडाणु जनन में 3 पोलर बॉडीज का निर्माण होता है, जो हमारे शरीर के अंदर क्रिया चलती है। शुक्राणु जनन में कायांतर देखने को मिलता है और अंडाणु जनन में कोई कायांतर देखने को नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ अंतर हैं जो हमें अपने एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपको मैंने आगे जो फीमेल रिप्रोडक्शन एंड मेल रिप्रोडक्शन जो कराया है उसमें आपके लिए इसके साथ में आपको ये अंतर भी देखने को मिलेंगे, और मैं आगे आपके लिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन दूसरे पे, मासिक चक्र मेन स्ट्रक्चरल साइकिल से आप क्या समझते हो? स्त्री में मासिक चक्र की विभिन्न एवं अवस्थाओं को समझाइए। इसकी 2 टिप्पणियां देखने को मिलती हैं, जैसे आवर्त चक्र एवं रजोधर्म। हम इनको आवर्त चक्र और रजोधर्म भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आपके लिए मासिक चक्र के अलावा आवर्त चक्र या रजोधर्म भी आता है तो आपको ये टिप्पणी लिख के आनी है। फ्रेंड्स, मैं आपके एग्जाम के लेवल के साथ साथ आपके क्वेश्चंस लेके चल रही हूँ, जो आपको कंफ्यूजन ना हो, विद डेफिनेशन, विद उसकी विशेषताओं के साथ मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब हम बात करेंगे मासिक चक्र, आवर्त चक्र एवं रजोधर्म। ये स्त्रियों में होने वाली एक क्रिया होती है। आइए हम बात करते हैं अपनी डेफिनेशन पे, जो आपको अच्छे से समझनी है और हर किसी को अच्छे से आनी चाहिए। जब स्त्री 11 से 13 वर्ष की आयु में आती है तो उनके शरीर में अनेक जन्म काल के प्रारंभिक के साथ मासिक धर्म प्रारंभ होता है। मतलब वो जब से जन्म लेती हैं उनके प्रारंभिक काल से जो वो प्रारंभ होता है। और ये मासिक धर्म 1 से 13 वर्ष की जो आयु की जो प्रारंभ होते हैं, 1 से 13 वर्ष की जो लड़कियां होती हैं उनमें प्रारंभ होता है, और 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है। मतलब ये 13 से 14 वर्ष की जो बच्चे होते लड़कियां होती हैं उनमें स्टार्ट होता है, उन्हीं में मासिक धर्म हमें देखने को मिलता है, और 40 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है। ये बस 14 एंड 50 डेज तक
मतलब 45-50 वर्ष की आयु तक ही चलता है। जनन काल में प्रति माह अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। हर महीने महिला के शरीर से एक अंडाणु बनता है जिसे अंडाशय कहते हैं। उनके निषेचन हो जाता है। यदि उसका निषेचन हो जाता है तो गर्भाशय की दीवार पर परिवर्तित होने लगता है। मतलब जब वो गर्भ अवस्था धारण कर लेती हैं तो दीवारों पर परिवर्तन होने लगता है तथा निषेचन न होने की दिशा में गर्भाशय की दीवारों में एक चक्रीय परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि जिसे आवर्त चक्र कहते हैं। जैसे अगर वो गर्भ नहीं ठहरता है तो वो दीवारों पर परिवर्तन अलग होता है, और अगर निषेचन अगर ना गर्भ ठहरता है तो उसमें एक चक्रीय परिवर्तन हो जाता है जिसे हम आवर्त चक्र कहते हैं। इस चक्र की अवधि 28 दिन की होती है और कुछ महिलाओं में 28 एक महीने की हमें देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं मासिक चक्र की अवस्था कौन कौन सी है। जैसे कि मासिक चक्र की अवधि 28 दिन की होती है। समय की अवधि के आधार पर इसमें निम्न अवस्थाएं पाई जाती हैं, जैसे कि क्रम प्रसारी, प्रावस्था, अंडोत्सर्ग। ये 4 हैं, 2 हमें यहाँ पे देख सकते हैं, और 2 पश्च अंडोत्सर्ग एवं ऋण स्त्रावण। ये हमें 4 क्रियाएं देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं क्रम प्रसारी प्रावस्था। ये अवस्था रजोधर्म ऋतुस्राव के रक्तस्राव के अंतिम दिन से लेकर, मतलब जो हमारा मासिक चक्र स्टार्ट होता है उससे लेकर अंतिम अंडोत्सर्ग के बीच की अवधि, इसमें गर्भाशय की दीवार की मरम्मत होती है और वे 3 से 5 mm मोटी हो जाती हैं। साथ ही साथ अंडाशय के अंदर ग्रेफियन फिलिकल का विकास होता है। मतलब जो प्रसारी प्रावस्था होती है उसमें ग्रिफिन फेलिकल का विकास होता है। अब हम बात करते हैं अंडोत्सर्ग क्या, जैसे कि मासिक चक्र के 14वें दिन, मतलब 14वें दिन ग्राफियन फेलिकन के फटने से अंडाशय मुक्त होता है। मतलब जो ग्राफियन फेलिकन जो होती हैं उनके फटने से अंडाणु मुक्त होता है। अंडाणुओं के मुक्त होने की जो क्रिया होती है ओव्यूलेशन कहलाती है। इस क्रिया पर LH हार्मोन्स का नियंत्रण होता है, उसे हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। मतलब जो ग्रिफिन फेलोकिल जो फटती है ना, वो अंडाणु को मुक्त कर देती है, मतलब छोड़ देती है। अंडाणुओं के साथ मुक्त होने वाली क्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। इस क्रिया पर LH नामक हार्मोन्स नियंत्रण होता है। अब हम बात करते हैं पोस्ट ओव्यूलेशन, जैसे कि पश्च अंडोत्सर्ग। ये अंडोत्सर्ग तथा रजोधर्म प्रारंभ की दिशा है, ये प्रारंभ की दिशा है। इसमें कोपस ल्यूमस का निर्माण होता है जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण होता है। अंडाणु का निषेचन न होने की दिशा में कॉपर्स ल्यूटियम विघटित होकर कॉपस एल्वोकन्स बनता है। ये अवस्था 14 दिन की होती है। फ्रेंड्स, आपको बायोलॉजी में जो थोड़े वैज्ञानिक नाम है, जो मतलब थोड़े स्पेशल नाम होते हैं, वो आपको थोड़ा कठिन ही देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, मुझसे अगर कोई गलती होती है तो आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं 4 ऋतुस्राव। अंडाणुओं का निषेचन न होने की दिशा में गर्भाशय की दीवार का विघटन होने शुरू हो जाता है और गर्भाशय का विघटन ऊतक रुद्र वाहिनियां तथा रुद्र रजोधर्म के रूप में शरीर से बाहर निकल आता है। तो इस अवधि को 1 से 5 दिन की, ये जो अवधि होती है हमारी ऋतुस्रावण की 1 से 5 दिन की होती है। किसी किसी में 3 दिन की होती है। और फ्रेंड्स, अगर मैं ज़्यादातर बताऊं तो आपके लिए किसी किसी में 10 दिन की भी देखने को मिलती है, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। जो 10 दिन के लिए होता है, 3 से 4 दिन 5 दिन होना नॉर्मल है। ये रजोधर्म 5 से 4 दिन होना कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर आपको इसमें ज़्यादा दिन देखने को मिल रहे हैं, 10 दिन 11 दिन, तो हमें अपने शरीर के अंदर कोई कमी ज़रूर दिखाई पड़ेगी। आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, इसके बारे में बात कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसकी आवर्त चक्र, जैसे कि 1 से लेकर 28 डेज
हमने आप लिए 1 से 5 दिन ऋतुस्रावण, क्रम प्रसारी व्यवस्था, 14वां दिन बैठ रहा है। 14वें दिन के पश्चात अंडोत्सर्ग, दोबारा अंडोत्सर्ग बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारणी। जो महिला वर्ग है वो अच्छे से समझ सकती हैं कि इस सारणी का क्या मतलब है। जैसे कि 1 से 5 दिन ऋतुस्रावण होता है, उसके 14वें दिन अंडोत्सर्ग, एक अंडा बनता है, अंडाशय बनता है, जिसके पक्ष अंडोत्सर्ग 28 दिन के अंदर दोबारा रिपीट होने लगता है। अब हम बात करते हैं रजो दर्शन। किसी स्त्री के जीवन काल में प्रथम बार रजोधर्म होने का रजो दर्शन कहते हैं। मतलब जो जीवन में पहली बार लड़कियों को देखने को मिलता है वो रजो दर्शन कहलाता है। ये 11 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है। रजोन वृत्ति किसी स्त्री में स्थायी रूप से आवर्त चक्र के रुकने का रजोन वृत्ति कहते हैं। ये 45 से 50 वर्ष की आयु में देखने को मिलता है। मतलब रुक जाता है उसे हम रजोन वृत्ति कहते हैं, और जो स्टार्ट होता है उसे हम रजोदर्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए अच्छे से टू द पॉइंट नोट्स पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जिससे मैंने आपकी तैयारी की मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाई हूँ, उसी तरीके से मैं आपकी करा रही हूँ। मैंने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से आपकी तैयारी कंप्लीट कराई है, जिससे आप अच्छे से कर सकें। अब हम बात करते हैं इसके एंड पे। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखे हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे विषण किस से मिलकर बना होता है? तो शुक्राणुजनन नलिका से। मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? वीवाई पेरियस। नर मनुष्य का मनुष्य जन अंग क्या है? टेस्टिस। आप फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस देख सकते हैं जो हमें बहुविकल्पी देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस हैं जो हमें शॉर्ट एंड लॉन्ग में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो हमें आसानी से आप कर सकते हैं। मैं इसलिए आपके सामने सभी टू द पॉइंट आपके क्वेश्चन साथ में लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट योर प्रिपरेशन फॉर क्लास 10th।